Friends, what's up? I hope you all well. Today we are going to study types of matrices, and after that we will solve some examples before coming 3.1. जो 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल आया है उनको करेंगे. एटलीस्ट देर आर फोर इन नंबर्स एंड so without delay let's start. So first of all we will talk about types of matrices. अबीव का प्रकार हिंदी में. और इसके बाद 3.1 में जितने भी एग्जाम्पल हैं, 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल आए हैं उनको करेंगे. और उसके बाद देखेंगे कि आगे प्रश्नावली में जो एक्सरसाइज है 3.2 कुछ उसमें भी बता देंगे पहुंच पा रहे कि नहीं. और कुछ सॉरी रूल्स भी है जो अप्लाई किए जाते हैं, एप्लीकेशन है इसका. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले पढ़ेंगे हम लोग अवयव के प्रकार में. फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आर, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. देखो पहला होता है स्तंभ अवयव, दूसरा होता है लिखा जाए कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव. और दूसरा होता है रॉ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ सॉरी स्तंभ अवयव. ये होता है पंक्ति अवयव. ठीक है. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स टॉक. चलो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? स्तंभ जिसमें कॉलम की संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 1. इसमें जो है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही होते हैं. और नंबर ऑफ रोज बहुत हो सकते हैं, तो हम n ले सकते हैं क्योंकि mn ऑर्डर कॉलम को mn करते हैं ना. तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्योंकि कॉलम की संख्या 1 है, एक ही कॉलम होगा. और रो की संख्या m मैंने जनरल ले लिए हम लोग. बहुत हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ 2 1 0. इसमें कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है ना. और स्तंभ एक ही कॉलम है. और रो कितने हैं? 1 2 3. ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 × 1. दूसरा अभी एक और बनाऊं तो 1 0 2 4. इसमें कॉलम कितने हैं? 1 है. और रो कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ से लिखोगे तो एक रो बनेगा, यहाँ से लिखोगे तो दूसरा रो बनेगा, यहाँ से लिखोगे तो तीसरा, यहाँ से लिखोगे तो चौथा. यानी 4 रो हो गया. और कॉलम कितने हैं? 1 है. द नंबर ऑफ रोज इज नंबर ऑफ रो. ये बहुत हो सकता है, माने रो की संख्या बहुत कितना भी हो सकता है, but there are only one column. So that matrix is called column matrix. Okay, and the raw matrix is represented. I'm going to write here the 2 4 1 0 1 3. This is not raw matrix. Only one raw, that is this type of matrix is called raw matrix. कितने नंबर ऑफ रॉ? एक ही ना है, एक रॉ है. कॉलम कितने भी हो सकते हैं. देखो यहाँ से व्हेन यू विल राइट, देन यहाँ से एक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, बट देर इज ओनली वन रॉ. एक ही रॉ है ना, यहाँ से ऐसे, तो एक रॉ है
और कॉलम कितना भी बन सकता है, तो इसका जो ऑर्डर क्रम लिखा जाएगा यहाँ पे, कितने रो है, एक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3। इसका जनरल में ऑर्डर लिख सकते हैं हम लोग कि रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, एक। इसका जो ऑर्डर लिखेंगे हम लोग क्रम, तो ऑर्डर लिखेंगे तो रो एक हो सकता है, लेकिन कॉलम एन ले सकते हैं। माने जब ऑर्डर में लिखते हैं तो एक ये कॉलम को दर्शाता है, ये रो को दर्शाता है, तो रो एक ही एक ही रो रहेगा, पंक्ति एक ही रहेगी, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वन मोर एग्जांपल, 0 1 2 4। इसमें भी देर आर ओनली वन रो, वन हो जाएगा, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 कॉलम। क्लियर है? तो इस दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड raw matrix. Okay, and now we will talk about zero next matrix, just like 3 नंबर है, थर्ड नंबर ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, किसको ले, पहले यूनिटी ले लो, यूनिटी या डायगोनल मैट्रिक्स को ले लो, DIAGONL, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अभी। जो विकर्ण अभी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें जो कितने भी ऑर्डर का हो, उसमें जो ये मुख्य विकर्ण होता है, ये विकर्ण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है हमारा मेन डायगोनल, तो इसके जगह पर कोई संख्या हो और बाकी जगह शून्य हो, जैसे देखो 2 0 0 0 4 0 0 0 9, ठीक है देखो बाकी जगह जीरो है ना, बस यहाँ पर क्या है, कोई संख्या है, तो डायगोनल मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष जगह क्या हो, डिफिनेशन होगा कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष जगह शेष माने मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी जगह शून्य हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को, इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। चलो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब है चौथा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या इंग्लिश बोलते हैं यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं तत्समक, तत्समक या इकाई कहो या एकांक कहो, अभी तो आइडेंटिटी अवयव को आई से दिखाते हैं, तो मान लीजिए कि एक आइडेंटिटी तत्समक अवयव लिखना है, इसका बहुत यूज है, आगे बहुत यूज है, बहुत सवाल दिया इसमें। तो आइडेंटिटी मान लीजिए लिखना है, क्रम ले रहा हूं, कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 का क्रम ले रहा हूं तब पहले इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, पहले बता दे रहा हूँ। तो 2 गुणे 2 का लिखना है ना, तो इसका जो मुख्य विकर्ण होता है ना, उसकी जगह पर 1 1 होना चाहिए। 2 गुणे 2 तो यहाँ से एक लिखोगे, एक यहाँ से लिखोगे, 2 ऑर्डर का हो गया ना, 2 रो हो गया, और 2 कॉलम, यानी यहाँ एक यहाँ, ये देखो 1 1 हो गया ना, तो इसका मुख्य विकर्ण क्या होता है, 1 1 होता है जैसे अभी को तत्समक या इकाई या एकांक अवयव कहते हैं, ठीक है, जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो और बाकी जगह 0। मान लीजिए एक और लिखना होगा, हमें लिखना है 3 इंटू 4 का, 3 इंटू 4 का, तो 3 इंटू 4 का लिखना है, मैंने 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। 3 रो मैंने यहाँ से लिखोगे तो शुरू में एक होगा, क्योंकि यही मुख्य विकर्ण में आ रहा है, बाकी जगह 0 0, क्योंकि अन्य जगह पर 0 होता है, तो 1 ये हो जाएगा, यहाँ से लिखोगे तो प्रथम रो हो जाएगा, द्वितीय रो हो जाएगा, तृतीय रो हो जाएगा। कॉलम 4 बनाना है तो 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 0, फिर 0, 3 रो चाहिए ना, 1 2 3 हो ही गया, 0 फिर 0, फिर 0 0 1,
ठीक तो है, नहीं बीच में नहीं बन रहा है। बस नहीं बनेगा। वन वन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। एक और बनाते रहे, इसमें क्या एक और बना रहे हैं, 4 into 4 का, 3 into 3 का बना, 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। देखो इसका मेन डायगोनल जो होता है, मुख्य विकर्ण, ये 3 into 3 यानी 1 1 हो गया, यानी ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या हो, एक एक हो, अन्य जगह शून्य हो। अगली बात करते हैं, अगला है, नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर है हमारा शून्य अवयव, यानी इंग्लिश में होता है नल, इंग्लिश में नल वेक्टर या वाइड वेक्टर, वाइड मत लिखो, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है, सॉरी वेक्टर का, जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य शून्य। शून्य अभी जिसके सभी अवयव क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा, जिसके सभी अवयव जीरो हो, ऐसा अवयव जिसका सभी अवयव जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को, सॉरी वेक्टर कर रहा हूँ, ऐसे मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स होते हैं। आगे है स्केलर मैट्रिक्स, SC स्केलर, स्केलर है। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हिंदी बोलते हैं आदिशावी। ये क्या आता है, इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेम होते हैं, जैसे कि 2 4, बाकी जगह 0 2, तो इस टाइप के मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अरे यार 0, देखो ये सेम है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या हो, समान हो, एक जैसा हो, बाकी जगह क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स अधिसभी कहलाते हैं, जिनके मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो समान होते हैं, ठीक है, और शेष जगह क्या होगा, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और अन्य जगह 0 हो, शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगला है 7 नंबर, वर्ग अवयव, वर्ग वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें रॉ और कॉलम दोनों की संख्या समान हो, जैसे उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 into 3, 2 into 2 ऑर्डर का हो, 2 रॉ है, 2 कॉलम, 3 रॉ है, 3 कॉलम है, 3 रॉ है, 3 कॉलम है, और 4 into 4। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, जिनके रॉ और कॉलम की संख्या समान हो, ऐसे मैट्रिक्स जिनके रॉ और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो ये कैसे लिखा जाएगा, मान लेंगे 2 × 2 का कुछ भी हो, 2 रॉ है और 2 कॉलम है, 2 × 2 यानी ये कौन सा भी हो, वर्ग भी। देखो 3 रॉ है 3 कॉलम है, वर्ग बस। अब है अगला, जीरो हो गया, नल हो ही गया। और भी अपर मैट्रिक्स है, लोअर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बहुत है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फिलहाल में जो यूज है वही है। देखो अगला है हमारा एग्जाम्पल, जो है हमारा एग्जाम्पल में पढ़ दे रहा हूँ। हाँ पहला एग्जाम्पल है 3 फैक्टरिया आई, डबल आई तथा ट्रिपल आई। 3 फैक्टरियों का नाम दिया है। प्रथम आई, द्वितीय आई, तृतीय आई में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। 3 फैक्टरिया दिया है। कितने फैक्टरिया दिया है, 3। तो ऐसे बना है। उदाहरण पहला है हमारा, 3 फैक्टरिया दिया है। पहला फैक्ट्री जो बनाया, जैसे बनाया है, दूसरा फैक्ट्री और एक है तीसरा फैक्ट्री। और साइड में दिया है पुरुष कर्मी और पुरुष, अब इसको हटा दे रहा हूँ, पुरुष कर्मी, हाँ पुरुष कर्मी। और यहाँ दिया है महिला कर्मी। क्वेश्चन में दिया है ये महिला कर्मी। तो पहला फैक्ट्री में पुरुष, यहाँ दिया उनकी संख्या कि पहला फैक्ट्री में कितने पुरुष कर्मी है, दूसरे में कितने और दिया है ये दिया है 30, 25 और 27। इसमें दिया है 25, 31, 26। ठीक है, ऐसे दिया है कि पुरुष कर्मी पहले फैक्ट्री में, जो पहली फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी 30 है तो महिला कर्मी 25 है। दूसरे में 25 पुरुष कर्मी है तो 31 महिला कर्मी। तीसरे फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी, 26 महिला कर्मी है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3 × 2 माने 3 × 2, ये सूचना जो भी दिया है इसको 3 × 2 क्रम में लिखना है। 3 × 2 के क्रम में लिखना, मैंने रॉ 3 बनाना है और कॉलम कितना बनाना है, 2। मैंने ऐसे कितने होने चाहिए, 3। ऐसे पंक्ति, ऐसे रॉ कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए। ये रॉ को कर रहा है, ये कॉलम को कर रहा है। मैंने कॉलम कितना होना चाहिए, 2। तो ये नहीं हमें दिख रहा है कि हमें मिल ही गया कि 2 कॉलम बन ही रहा है और 3 रॉ बन ही रहा है। तो क्यों ना इसी को हम 3 × 2 का क्रम बना दे। 3 × 2 का नहीं बन गया, 3 रॉ दिख ही रहा था, 1 2 3, 3 फैक्टरी है, तीनों रॉ दिख रहा है। हाँ, कॉलम 2 है तो 1 कॉलम 2 कॉलम, बस हो गया। तो हम बना लिए अभी 3 × 2 का। आगे भी इसमें कह रहा है कि 3 × 2 अभी निरूपित करता है, तो निरूपित का हम कर दिए। अब कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 2 तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव, तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव, तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव, यही ना होगा 26। तीसरा पंक्ति और दूसरे तीसरा पंक्ति है और दूसरे स्तंभ, माने तीसरा रॉ, जो पंक्ति कह रहा है हमारा, वो रॉ को, पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉ। वो कितने, कौन सा कह रहा है, तीसरा। और है स्तंभ, स्तंभ कौन सा कह रहा है हमारा, COLU। कॉलम कौन सा कर रहा है, दूसरा। तो यह इसमें कह रहा है कि ये पंक्ति तीसरे में और स्तंभ दूसरा,
तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? जो अवयव प्रविष्टि मान जो अवयव है ये तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो ये अवयव है यह क्या प्रदर्शित कर रही है कि तीसरे ये नहीं प्रदर्शित कर रही हैं कि तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या कितनी है? तीसरे फैक्ट्री में तीसरे ये नहीं प्रदर्शित करती हैं। इससे क्या निकल रहा है? यह जो प्रदर्शित कर रही हैं कि तीसरे फैक्ट्री में तीसरे फैक्ट्री में तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या जो होती है महिला कर्मियों की संख्या है कितना है 26। बस हो गया आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि तीसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ में जो प्रविष्टि है तो यही ना प्रविष्टि यह क्या शो कर रहा है? तो तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या 26। ओके। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? क्वेश्चन ये इसको हटाओ। दूसरा हमारा है दूसरा कह रहा है सभी एग्जांपल है उदाहरण। तो दूसरा हमारा है कि कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है यदि किसी अवयव में 8 अवयव है अवयव की संख्या कितनी है? अवयव यानी प्रविष्टियों हिंदी में प्रविष्टियों बोलते हैं अवयव बोलते हैं की संख्या कितना दिया है? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। तो कह रहा है कि तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? मैंने क्रम बताना है ऑर्डर बताना है कोटियां क्या सकती हैं कितने तरह ऑर्डर कितने क्रम के बन सकती हैं अभी। तो हम जानते हैं कि 8 का गुणखंड 1 होता है 8 गुणे गुणखंड करो जितना गुणखंड हो जाए 8 1 8 है तो उल्टा भी लिखेंगे 1 गुणे 8 दोनों लिखेंगे। ये अब देखो एक ही नहीं है इसमें रॉ की संख्या 8 है कॉलम की संख्या 1 है मैंने पंक्ति की संख्या 8 और स्तंभ की संख्या 1 1 गुणा 8। अब इसमें रॉ 1 हो गया कॉलम कितना हो गया 3 तो अलग अलग अभी बनेगा ना। फिर 2 चौक 8 होता है और 4 दूनी का भी 8 होता है। बस तो कितने हैं कोटियों की संख्या कितनी हो गई? कोटियों की जो संख्या है हमारी कितनी हो गई? 1 2 ये ऑर्डर हो गया दूसरा तीसरा चौथा कोटियों की संख्या कितना हो गया? 4। तीसरा एग्जांपल झटपट बढ़ते हुए आगे तीसरा एग्जांपल है हमारा कि ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना करना है। एक ऐसे 3 गुणे 2 की 3 गुणे 2 अवयव की रचना तो कोटि न हुआ। मैंने एक अवयव की रचना करना है जिसकी कोट अवयव की जो कोट दिया है वो कितना है? 3 गुणे 2 जिसमें ये रॉ को दिखा रहा है और ये क्या बना रहा है? कॉलम को दिखा रहा है। ठीक है ये रॉ की संख्या दिखा रहा है ये कॉलम की संख्या दिखा रहा है। तो ऐसे अवयव की रचना करना है जिसके तो हम मान ले रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लेट ए इज अ मैट्रिक्स एक अवयव है जिसका क्रम क्या है? 3 गुणे 2 यही होगा। और इसमें जो अवयव होगा रॉ 3 है मैंने ऐसे 3 जगह ऐसे 3 होना चाहिए और ऐसे कितने होना चाहिए? 2 तो हम लिख दे रहे हैं ऐसे 3 होना चाहिए ना। तो एक यहाँ से लिखोगे तो बनेगा फिर एक यहाँ से लिखोगे तो बनेगा दूसरा 3 चाहिए ना तो 3 ये पहला रो ये दूसरा रो ये तीसरा रो 3 रो है। एक यहाँ से लिखोगे तो पहला रो यहाँ से लिखोगे तो दूसरा रो यहाँ से लिखोगे तो तीसरा रो। ठीक है कॉलम कितने हैं? 2 तो एक कॉलम ये हो गया एक कॉलम और बना दो। देखो 2 कॉलम हो गया ना और 3 रो हो गया। इसको इधर और थोड़ा लिखो 3 into 2 मतलब अब लिखो क्या? देखो पहला एक रो है तो 1 1 ये दूसरा रो है तो पहले रो की संख्या लिखते हैं 2 2 तीसरा रो है तो 3 3
ये पहला कॉलम है तो 1 1 1, ये दूसरा कॉलम है तो 2, मैंने दूसरे वाला पद में यहाँ पर दूसरा वाला जो पद है ना ये तो कॉलम की संख्या लिखा जाता है 3 2, ठीक है, ये 2 2 है, 1 2, ये 3 2, ये 3 1। चलो अब ये सबका मान निकालना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, सबका निकालना है मान। और दिया है जिसके इसके अवयव जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इस रूप में है, A I J के रूप में है। और दिया है ये इक्वल टू 1/2 I माइनस 3I, ये दिया है द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। तो हमें 1 1 निकालना है ना, A11 निकाला जाए, A12 तो निकाला जाए भाई। जैसे ही A11 निकाल, इन सबका मान निकालना है, A11 A12 सबको निकालना। A11 निकालेंगे तो जहां I है वहां तुलना करोगे तो I की जगह पर 1, J की जगह पर कितना है 1, I की जगह पर 1, J की जगह भी 1 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मान रखेंगे ना, तो 1/2 I की जगह पर 1 रखो, I की जगह पर 1 रख दिए, माइनस 3 गुणे J की जगह भी 1 है तो 1 रख दिए। हल करोगे तो कितना होगा, हल किया जाए 1/2, ये 1 माइनस 3 है कम 3, 1/2 इंटू 3 में से एक जाएगा तो ऋण 2 ये गुणा में है। अब जानते हैं कि मॉड से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, धन होता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1। तो A11 का मान हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। दूसरा A12 निकाला जाए, ये निकल गया, ये कोई भी निकालो, A12 ये निकाल लिया, अब ये निकालना, I की जगह पर 1 है, J की जगह पर 2 है, तो मान रखो I की जगह पर 1 तो 1 रखो, माइनस 3 गुणे J की जगह पर तुलना करोगे तो J की जगह पर कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2, J की जगह पर 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 दूनी के 6, 1/2, ये 6 में से घटाओगे तो कितना होगा -5, 1/2 गुणे -5 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा धन 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो A12 मैट्रिक्स कितना हो गया, A12 का कितना हो गया 5/2। अगले बात करते हैं A21 की, 1/2 I के मान है 2 माइनस 3 गुणे J का मान कितना है भी 1 है, I के मान तुलना करोगे तो I के मान 2, J के मान 1, तो 1/2 I के मान 2 माइनस 3 गुणे 1, 1/2 तो 2 माइनस 3 का 3, 1/2, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा -1, तो ये तो धन हो जाएगा ना, -1 बाहर निकलेगा तो धन, तो केवल 1/2, क्योंकि 1/2 गुणे 1 होगा तो 1/2 ही ना मान होगा। चलो 1/2, अब A21 निकाला जाए, सॉरी A22 निकाला जाए, तो A22 निकालोगे, देखो ये निकालना तो 1/2 माड में I की जगह पर 2 है और J की भी जगह पर भी 2 है, तो 2 माइनस 3 गुणे 2, 1/2 तो 2 माइनस 3 दूनी के 6, तो 1/2 माड में 4 में से 2 गया, माइनस वाले में से घटा रहे हैं, माइनस वाले में से तभी ना 4 माइनस हुआ, 1/2 धन क्या आ जाएगा 4, तो 2 2 निके 4, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर हो गया 2। अब निकालेंगे A31, तो पहले इसको हटाया जाए, तो हमें A11 कितना प्राप्त हुआ है 1, ये हटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, A11 होगा हमारा 1 हुआ, फिर A12 कितना निकला है हमारा 5/2, इसको भी हटा दे रहा हूँ 5/2। उसके बाद आगे हाँ अगला है हमारा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, A21 कितना है 1/2, A22 कितना है 2, अब सबको हटा दो। अब बात करते हैं अगले की, तो अगला क्या है हमारा A31 निकालना है, निकाला जाए A31, तो 1/2 माड I की जगह पर कितना है, तुलना करो, I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, I की जगह पर 3, J की जगह पर 1, तुलना करके लिखना है, तो I की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और J की जगह पर 1, 1/2 3 और 3 में 3 गुणे 3 तो कट गया 0, यानी 1/2 गुणे इसका मान 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A32 निकालो,
तो आई की जगह तुलना करोगे तो आई की जगह पर 3 है, जे की जगह पर 2 है, तो माड में 1/2 ऐसे लिखेंगे, 1/2 माड आई की जगह पर कितना है 3 है, माइनस 3 गुना जे की जगह पर कितना है 2 है, 1/2 3 इस बाटा में 2 है, 3 माइनस 3 दूनी का 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 माड 6 में से 3 गया -3, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 आइए माड से बाहर निकलेगा तो धन 3 हो जाएगा, तो ये 3 एकम ऊपर गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और बटा 2, तो ये हमारा सभी अवयव हम निकाल लें, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे a बराबर a11 का मान कितना है 1 है, a12 का मान कितना है, a12 का मान 5/2 है, लिखो 5/2, a21 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिखो, a22 का मान कितना है 2 है, फिर a31 का मान 0 आया है, अभी निकाले हैं, a32 का मान 3/2 आया है, ये कौन सा क्रम है 3 गुणे 2 का क्रम है ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नहीं है, दूसरा एग्जाम, ये तीसरा एग्जाम्पल है, अच्छा दूसरा होगा, हाँ तीसरा, चौथा क्वेश्चन है मेरा, चौथा क्वेश्चन है, उदाहरण 4 है मेरा, दिया है ऐसे कि x धन 3, x धन 3, यहाँ पे -6 है पहले कॉलम में, यहाँ पे b -3 है, यहाँ पे दिया है z+4 a -1 -21, यहाँ से जगह 2i -7 0 0, ये जगह 0 -6 2b+4, आगे है 6 -3 -21 3y -2 2c+2 ये 0, ए बी सी एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है कर रहे हैं हम लोग ज्ञात। चलो, तो कहने का मतलब है, हाँ तो ये था हमारा, और इसमें से हमें एक्स वाई जेड और ए बी सी का मान निकालना है। तो भाई क्या करें, ये दोनों अभी तुलना बराबर है, ये दोनों क्या है मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स भी आल्सो इक्वल होंगे। देखो इसके एलिमेंट्स मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, जब दोनों अभी बराबर है तो अवयव बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तुलना करो पहले वाला का, तो हमें x धन 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके बराबर होगा, पहला अवयव पहले वाले का, ये वाला इसके बराबर, इसके बराबर नहीं, तो यहाँ से x का मान निकलिए कितना ना 0, तो पहला सॉरी x का मान उधर -3 जाएगा, तो 0 -3 -3 होगा, 0 हट जाएगा, तो पहला हमारा तो मान निकलेगा कि x का मान -3 है। अब z का मान निकाले, इससे तुलना करो, कोई भी लेकर तुलना करो जिससे निकलने लायक हो मान, तो देख रहे हैं कि z+4 है वो 6 है बराबर 6, तो z का मान निकल नहीं जाएगा 6 -4, तो कितना हो जाएगा z का मान 6 में से 4 गया 2, ओके ना। अब यहाँ से तुलना करो,
तो 2y माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगा? 3y माइनस 2। तो तुलना करोगे तो y एक तरफ, 2y पहले से था, उधर से लाओगे तो माइनस 3y हो जाएगा। माइनस 2 उधर ही रहना, संख्या एक तरफ करो और y वाला एक तरफ, तो 2y पहले से था, 3y लाओगे तो ऋण 3 हो जाएगा। माइनस 2 उस साइड, उसी साइड है पहले से ही, 7 उधर ले जाओगे तो धन हो जाएगा। तो 3y में से y जाएगा, कितना आ जाएगा? ऋण y हो जाएगा, क्योंकि 3y में से घटा, ऋण में से घटा रहे हैं, तो ऋण 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक लिखा नहीं जाता है, केवल y लिखेंगे। तो ऋण y बराबर 7 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 5। तो ऋण के दोनों, ऋण को उधर ले जाओ तो हो जाएगा ऋण 5, या ऋण से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इधर भी ऋण से तो धन हो गया, इधर भी ऋण से तो माइनस 5 हो गया। तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है ए बी सी का। तो देखो इससे तो निकलेगा नहीं ये का मान, ये तो संख्या माइनस माइनस, कोई अस्तित्व नहीं। माइनस, हाँ ये ए माइनस 1 बराबर 3, इसको तुलना करेंगे तो निकल जाएगा ए माइनस 1 बराबर माइनस 3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 3, ऋण 1 उधर जाएगा तो जुटेगा ना भाई, धन हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो ये जाएगा +1। ए बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 3 में से गया, कितना आ गया? -2। ए का मान निकल गया। बी का किसी इससे निकालो, बी का, सी का पहले निकालो, सी का भी निकल जाएगा, बी का भी निकल जाएगा, तो यहाँ से तुलना करोगे तो बी का निकल जाएगा, तो बी को निकालो, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा? b माइनस 3 बराबर 2b+4। तो बी भी एक तरफ, संख्या एक तरफ, ओके। तो उधर देखो बी पहले से था और उधर से इधर आएगा तो इसके आगे प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो इधर आएगा तो -2 भी हो जाएगा। और 4 उधर है तो रहने दो, इसको उधर ले जाओ, क्योंकि संख्या एक तरफ और अक्षर एक तरफ, तो अक्षर एक तरफ माने बी एक तरफ और संख्या एक तरफ। 4 पहले से था, 3 उधर जाएगा, धन जुट जाएगा, तो ऋण 2b में से b जाएगा, ऋण भी होगा, और 4 3 7 दोनों तरफ ऋण से गुणा करोगे तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, मान में नहीं अंतर होगा। उसके बाद ये वाला इसके बराबर किया जाए, सी वाला 0 बराबर सी। देखो जहां इसमें तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में है, ये भी तीसरे कॉलम में, दूसरा वाला ये दूसरा रो में, तीसरे कॉलम दूसरे रो में ये है, तीसरा कॉलम है दूसरे रो में यही है। तो तुलना करोगे तो 0 बराबर 2c+2, अदला बदली कर दो, टोटल को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ 0 को, तो मान में अंतर नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, मान में अंतर नहीं होगा, प्लस में चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरा उठाकर इधर लाए हैं, पूरा उठाकर उधर ले जा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट किए हम लोग। तो यहाँ से केवल सी वाला छोड़ दो, बाकी संख्या उधर ले जाओ, तो 0 - 2 केवल -2 लिखा जाएगा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? -2 बटा 2, 2 2 कट गया तो कितना आ जाएगा? सी बराबर -1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका सोल्यूशन हम लोग ABC XYZ सबका मान निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है, 5 नंबर, तो भी ज्यादा नहीं है, ये इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन। 5 number question is same like 4th question, so I'm going to write this question. Given that यदि 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d और 4c plus 3d, ये दिया है एक मैट्रिक्स, और बराबर दूसरा मैट्रिक्स दिया है 4 11 -3 और ये है 24। चलो तुलना करके एबीसीडी का मान ज्ञात करिए। तुलना नहीं कह रहा है कि यदि इतना दिया है अभी तो है, तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात कर रहे हैं। देखो तुलना करो, देखो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये बराबर ये, तो अवयव भी इक्वल होगा, तो पहले तो हो जाएगा 2a + b बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरा इसको हटाओ, चलिए हाँ, दूसरा हो जाएगा, इससे इसको तुलना करो तो कितना हो जाएगा? 2a - 2b बराबर कितना हो जाएगा? -3। ठीक है जी, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। फिर इसको तुलना करो कि 5c - d बराबर कितना है? 11, समीकरण नंबर 3। फिर 4c + 3d कितना दिया है? 24 दिया है, समीकरण नंबर 3। चलो
अब हल करना है, तो हल करना है तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को हल करेंगे तो बी का मान निकल, ए का मान देखो, या तो समान करने के लिए 2a करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो, तो द्विघात समीकरण जैसा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात कर रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण ए बी है, ए बी है। तो इसको हल करने से लिए हम बी से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें केवल इसमें 2 से गुणा कर देंगे हम लोग, देखो 2 दूनी के 4 है, 2b बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे गुणा करके यहाँ पे 2 दूनी के 4a धन 2b बराबर 8, ये समीकरण नया बन गया, ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, 4। और समीकरण 2 को नीचे लाओ, a माइनस 2b। अब दो चर वाला समीकरण हल करना है, दो चर वाला समीकरण तभी ना हल होगा, एक कटना चाहिए, तो ये तो कट नहीं रहा था, ये देखो 2a है, ये a है, ये b है, ये 2b है, तो किसी एक को समान करो, या तो b वाले को समान करो तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसी जैसा, तो 2 से केवल इसी में थोड़ा नहीं गुणा करना है, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, मैंने पूरे में करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर दिए, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ की यहाँ 2 दूनी के 4a प्लस 2b और प्लस 2 चौके 8, समीकरण नया देना पड़ेगा क्योंकि इसके सभी चर पद है, उसके गुणांक अलग अलग हो गया, तो नया हो गया। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जोड़ने पर ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 या 1 ये कितना आ जाएगा, 5 है, 4 1 ये कितना आ जाएगा जी, 5 है, बराबर 8 में से 3 का कितना आ जाएगा, 5, 8 में से 3 घटाओगे तो 5, ए बराबर 5/5, तो ये 5 5 कट जाएगा ना, तो ए का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। अब ए का मान 1 हो गया तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे, जो ए बी वाला है ए रख दोगे तो बी का नहीं मान निकल जाएगा, तो निकाल जाए, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं उधर करो, तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में लिखा हूं, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ये वाला 2 नहीं लेंगे क्योंकि गुणा किए हैं कटाने के लिए, हल करने के लिए किया था, तो हम बीच वाला अंदर वाला लेंगे, 2 गुणे ये रखेंगे तो 2 और ए का मान कितना है, 1 आया, तो 2 गुणे 1 रखो, 1 को हटाओ, प्लस बी बराबर कितना है 4, तो 2 एक ये 2 हो जाएगा, प्लस ये बी बराबर कितना हो जाएगा 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी 2। तो ए और बी का मान तो निकल गया, अब हमें सी डी का मान निकालना है ना, अब सी डी का मान निकालने के लिए इन दोनों को तुलना करना है, हल करना पड़ेगा, तो या तो चार सी वाला समान कर लो, दोनों देखो 4, देखो ये तो 5 है, ये 4 है, अलग अलग गुणांक है, तो 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5 को 20, तो ये 20 सी हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा करोगे तो 20 ये भी हो जाएगा, तो या तो सी वाला समान करो या तो डी वाला, तो डी वाला हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि डी से गुणा, डी 3D है, ये डी है, तो 3 से इसमें केवल गुणा कर देंगे तो 3D हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसी को गुणा किया जाए, 3 से गुणा करो और नया समीकरण देना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करोगे तो 3 5, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 सी हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3D हो जाएगा, और 3 सब में गुणा करना है, 3 एक रही 33, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 4 था ना, अब ये हो गया हमारा नंबर 5। अब जो तीसरा समीकरण हो ले जाकर रख दोगे यहाँ पे 4C प्लस 3D, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 था ना, हाँ समीकरण 1 2 3, अरे 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा कितना है 4, ये गुणा किए थे तो हमारा हो गया क्या, ये 5, ये तो दूसरा ही था, तो ये हमारा हो गया समीकरण गुणा किए तो हमारा हो गया 6, क्योंकि 5 तक तो लिख लिए हैं, अब गुणा किए हैं इसमें तो एक नया समीकरण 6 नंबर हो गया, जोड़ेंगे तो कौन कटेगा, ये कट गया, तो जब ये कट गया तो ये 15 4 19C होगा ना, 19C जोड़ना है, ये हो जाएगा 4 3 7 3 2 57, 57/19, 19 3 57, 3 27 के साथ 3 बार में कट जाएगा, तो सी के मान आ गया 3, अब सी के मान 3 आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दो, सी वाला जो समीकरण है, ये वाला चाहिए, ये वाला किसी में भी रखो, तो समीकरण 3 में यहाँ आप लिख दे रहे हैं
समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 क्या है जी, ये है, ये वाला नहीं लिखना है, तो कटा हल करने के लिए गुणा किया था, ये वाला लिखिए। तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 80 का मान कितना है 3 है, तो 3 रखो, माइनस डी इक्वल टू कितना है 5 गुणे 3 माइनस डी। देखो 5 गुणे 3 माइनस डी, 3 कहाँ से आया, सी का मान 3 है, तो 5 गुणे 3 माइनस डी लिख दिए, अब बराबर 11। हल करोगे तो 3 5 ये हो जाएगा 15 माइनस डी, अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11। तो क्या होगा, तो डी का मान निकालना है ना, तो ऋण डी रहने दो इधर, ऋण डी इधर ही रहेगा, 15 उधर चला जाएगा, तो 11 पहले से था, 15 उधर ले जाओगे तो -15 हो गया। तो माइनस डी बराबर, तो कितना हो जाएगा, -15 में से 4 11 गया 4, और ऋण दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 4। ए बी सी डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स था सारे, जो प्रश्नावली 3.1 से पहले आया हुआ था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज अगला करेंगे 3.2, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।